कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार के कमजोर होने का क्रम जारी। प्रदेश भर में अब केवल 17,275 सक्रिय मरीज। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए बनाई जा रही अलग सुविधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, अधिकांश जिलों में दिन भर होती रही बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी का दौर जारी है। गुरुवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 1034 नए मरीज सामने आए हैं। इस बीच 14 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। इनको मिलाकर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 13,285 तक पहुंच गई है। अब तक संक्रमण की चपेट में आए 9,84,950 लोगों में से 9,54,390 इस बीमारी से ठीक होकर बाहर आए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी 17,275 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,21,671 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 91,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप अब खत्म होने के कगार पर है। राजनांदगांव जिले में अधिकतर कोविड सेंटर खाली हो चुके हैं। अस्पतालों में इक्का दुक्का मरीज ही बचे हुए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड, वेंटिलेटर और दूसरी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन कारगर रहा है और इससे संक्रमण कम हुआ है। मरीजों की संख्या भी तेजी से घटी है। अब प्रशासन लोगों को सावधानियां बरतने की समझाइश दे रहा है। इस बीच तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारी हो रही है। वर्तमान में संक्रमण काफ़ी कम हुआ है। लॉकडाउन काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था और ट्रांसमिशन पे भी रोक लगी और लोगों को लगातार हम लोग समझाइश भी दे रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो टीकाकरण करवाएं, मास्क लगा कर बाहर निकलें, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगर लक्षण आ जाते हैं, कोरोना के पाए जाते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, डायरिया की शिकायत हो तो तत्काल अपनी जाँच कोरोना की करवा लें। वर्तमान में थर्ड वेव की तैयारी भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पेंड्री में पृथक से बच्चों को रखने की भी व्यवस्था की जा रही है अगर पॉजिटिव आएंगे तो। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 50 बिस्तर का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए हम हर ब्लॉक में और जिला मुख्यालय में इसकी तैयारी कर रहे हैं। हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर जो 50 बेड के हैं ऑक्सीजन युक्त तैयार किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो राजनांदगांव का है वहाँ पर भी हम सुविधा बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए डेडिकेटेड कुछ आईसीयू बेड भी तैयार कर रहे हैं। तो हम यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संभावना या लहर की संभावना होती है तो उसकी पूरी तैयारी राजनांदगांव जिले में की गई है राज्य शासन के निर्देशानुसार, और हम किसी भी प्रकार के संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अभी तक 55,000 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अब मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई है। गुरुवार को जिले भर में कोरोना के 11 नए मरीज मिले थे।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा सहित कई पार्टी पदाधिकारी रायपुर के शास्त्री चौक स्थित एक पेट्रोल पंप पर धरना देने बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी इसी तरह धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पिछले 5 महीने में ही पेट्रोल डीजल की कीमतें 45 बार बढ़ाई जा चुकी है। कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। वस्तुएं महंगी हो रही है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग कर रही है। पिछले 1 सालों में पेट्रोल 26 रुपया 79 पैसे और डीजल 25 रुपये 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में भी पिछले 5 महीनों में 47 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन में व्यय में वृद्धि होती है, जिससे आम जनता परेशान हो जाता है, आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। हमारी मांग है केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, ये हम लोगों की मांग है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से नेताओं ने अलग अलग समूहों में बंटकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ समितियों और संग्रहण केंद्रों में रखे धान का मुद्दा भी गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर किसानों की मेहनत बर्बाद करने का आरोप लगाया है। रायपुर स्थित अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धान खुले में रखा है और सरकार अभी तक कैप कवर की भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। ये हालत पूरे छत्तीसगढ़ का है। कैप कवर उपलब्ध नहीं है और कैप कवर उपलब्ध नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपया का धान सड़ रहा है। उस धान को देखने वाला कोई नहीं है और इस धान की सुरक्षा करने वाला नहीं है। धान में जड़ आना शुरू हो गया है और परिवहन आज भी जिस धान को खरीदा गया था जिस केंद्र में, वहाँ से आज तक ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार किसानों के श्रम का, परिश्रम का, जो धान पैदा करने में जो एक एक बूंद पसीना बहता है, एक एक दाना धान में, सरकार कदर नहीं कर रही है और ये राष्ट्रीय क्षति हो रही है। ये एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के संग्रहण केंद्रों में 13,98,000 मीट्रिक टन धान जाम पड़ा हुआ है। आरोप है कि कई केंद्रों में बरसात में भीगने की वजह से धान में अंकुर आना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 3,07,18,000 रुपए की राशि अंतरित की है। गोधन न्याय योजना के तहत अंतरित इस राशि में 2,45,00,000 रुपए का लाभांश भी शामिल है, जो गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को मिलेगा। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार अभी तक गोबर खरीदी के भुगतान के तौर पर 95,94,00,000 रुपए दे चुकी है। इस योजना से अभी तक 1,68,531 पशुपालक और किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठानों के जरिए गोबर खरीदी से पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ी है। इसकी वजह से उन्हें दैनिक जीवन में उपयोगी सामान खरीदना आसान हुआ है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में है। एक संसदीय समिति ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा की है। गोधन न्याय योजना के इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू आदि शामिल हुए। राजनांदगांव जिले में एक फैक्ट्री से मजदूरों को लेकर गांव जा रहा एक मालवाहक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में 4 महिला मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अमलीडीह स्थित फैक्ट्री में काम करने के बाद मजदूर एक मेटाडोर में सवार होकर अपने गांव वापस जा रहे थे। रातापाइली गांव के रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया और पलट गया। इसकी वजह से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
कल जो है शाम को सूचना मिली थी कि 20 फैक्ट्री से जो महिलाएं काम करती हैं वो शाम को जब अपने घर जाने के लिए पिकअप 407 में निकली थी तो वो गाड़ी जा कर के आगे टकरा गई और जा कर के वो पलट गई, जिससे जो है 3 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में 1 की और मौत हो गई। इस प्रकार 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य जो है हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से कुछ जो है जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में है, कुछ को नारायणा रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल मजदूरों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बरसात जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक लगातार बरसात की संभावना जताई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन चुका है। इसके और प्रबल होने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होगी। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में अति भारी बरसात की भी संभावना जताई जा रही है। दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक इसके साथ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है। इसके और प्रबल होने की संभावना है। प्रबल होकर यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के मध्य क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश 11 से 13 के बीच में तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 1 जून से अब तक प्रदेश में औसतन 64.2 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। सबसे अधिक 145.6 मिलीमीटर बरसात दुर्ग में हुई है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम 18.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार के कमजोर होने का क्रम जारी। प्रदेश भर में अब केवल 17,275 सक्रिय मरीज। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए बनाई जा रही है अलग सुविधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। अधिकांश जिलों में दिन भर होती रही बरसात। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।